आम आदमी बना स्मगलर किंग। भारत में अंडरवर्ल्ड और स्मगलर्स की कहानी 60s के दशक से आम हो चुकी है। 90s के दशक में तो मुंबई में डॉन का अलग एक खौफ था और इन्हीं में से एक था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान एक ऐसा आदमी था जिसने भले ही क्राइम की दुनिया चुनी, लेकिन कभी ना तो किसी की जान ली, ना ही कभी किसी को गोली मारी। हाजी मस्तान को स्मगलर किंग कहा जाता है, जो मुंबई का सबसे पहला अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाया। हाजी मस्तान का जन्म साल 1926 में तमिलनाडु में हुआ था। हाजी अपने पिता के साथ साल 1934 में मुंबई आया था। उसके पिता हर दिन मेहनत करते थे क्योंकि उनके परिवार की हालत अच्छी नहीं थी। साल था 1944। हाजी अब 18 साल का हो चुका था और उसने अब कूली की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। हाजी मुंबई डॉक्स पे कूली का काम करता था। इसी बीच हाजी मस्तान की मुलाकात गालिब शेख नाम के आदमी से हुई। गालिब ने हाजी को बताया कि उसे एक खास सामान यानी सोने की महंगे बिस्किट्स और घड़ी को उठाना होगा। हाजी तुरंत राजी हो गया। कई बार सामान उठाते उठाते हाजी की गालिब से गहरी दोस्ती हो गई। कूली का काम करते करते हाजी मस्तान का मन लग चुका था। उन दिनों विदेश से आने वाले लोग महंगे महंगे सामान अपने साथ लाते थे, लेकिन सामान पर लगने वाले ज्यादा का टैक्स मुसीबत होता था। ऐसे में उनकी मदद मस्तान करता था, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। नया बच्चा और कूली होने के चलते मस्तान पे कोई शक नहीं करता था और इसी तरह से उसने स्मगलिंग के धंधे को ही अपना मुख्य पर्पस बना लिया। साल 1950 तक हाजी मस्तान की जिंदगी बदल चुकी थी। साल 1956 में मस्तान की दोस्ती स्मगलर सुकू नारायण से हो गई, जो गुजरात का फेमस स्मगलर था। सुकू नारायण की दोस्ती मस्तान के लिए फायदे की रही। दोनों अब मिलकर स्मगलिंग के धंधे में खूब पैसे कमा रहे थे। इसी सीन के बाद हाजी मस्तान के नाम के आगे माफिया लग गया था। कहाँ गरीब मस्तान 70s के दशक में अमीरों की जिंदगी जी रहा था। स्मगलिंग के धंधे में अपनी पकड़ बिठा चुका हाजी मस्तान अब डिजाइनर सूट्स पहनकर मर्सिडीज में घूमने लगा था। वहीं 70s के दशक में जब देश में इमरजेंसी घोषित हुई, तब हाजी मस्तान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल में हाजी मस्तान की मुलाकात जयप्रकाश नारायण से हुई और 18 महीनों बाद जब वो जेल से बाहर आया तो उसने क्राइम की दुनिया को छोड़ने का फैसला कर लिया। हाजी मस्तान ने क्राइम की दुनिया को छोड़ने के बाद अपनी एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई, जिसका नाम दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ रखा गया था। पार्टी ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में हाजी अपने परिवार के साथ रह रहा था और साल 1994 में हाजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये तो थी हाजी मस्तान की कहानी। आपकी हाजी को लेकर क्या सोच है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा।